बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच, प्रोग्राम कानून बिज़ाना शुमारा वशत कना। आज ईद शो के हवाले से हम यहाँ मौजूद हैं। ईद का दिन तमाम के तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ईद उल अज़हा वैसे तो ये कुर्बानी की ईद है, सुन्नत इब्राहिमी का जो फ़रीज़ा है वो भी अदा किया जा रहा है। उसके साथ साथ ईद की खुशियाँ भी बांटी जा रही हैं और हम यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त एक वश न्यूज़ की तरफ से एक बहुत बड़ा ईद शो हो रहा है, अवार्ड सेरेमनी हो रही है, जिसमें वश न्यूज़ के तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, तमाम के तमाम स्टाफ है, वो सब मौजूद है। उसके साथ साथ ग्वादर जिमखाना जो सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है, उसके भी तमाम के तमाम मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं और विजनरी ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो तमाम यहाँ पे मौजूद है। लेकिन हम मौजूद है अपने ईद शो में। अपने नाजरीन को आज हम बताएंगे कि इस ईद शो पे हमने ईद के दिन हमने क्या क्या किया, जब अवार्ड सेरेमनी में हम आए वहाँ पे हमने क्या इंजॉयमेंट की और हमने क्या क्या वहाँ पे देखा, क्या क्या इंजॉयमेंट हमारे लिए वहाँ पे मौजूद थी। इसके साथ साथ घर में हमने अपनी ईद को कैसे सेलिब्रेट किया, सुन्नत इब्राहिमी जो है उसको कैसे हमने अदा किया और उसके बाद जो हमने ईद के मौके पे जो कपड़े पहने, अपनी फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड किया, वो हमारा कैसा गुजरा। और स्पेशली क्योंकि ये ईद कुर्बानी की ईद है और हम ये भी इसमें बताएंगे कि क्या क्या कुर्बानी हुई है, किसने क्या क्या कुर्बानी की है। इसके साथ साथ उन्होंने क्या क्या स्पेशल डिशेस जो हैं वो घर पे बनाई हैं अपनी फैमिली वालों के लिए और उनको किस तरह से मज़े लेकर खाया है। हमारे साथ रहिएगा। जी, जैसे कि हम ईद का शो कर रहे हैं, ईद के मौके पे आपको पता है कि हमारे साथ जो गेस्ट आपके नज़र आ रहे हैं वो बड़े निहायत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। हमारे विजन ग्वादर की टीम हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह ये अपनी हार्ड वर्किंग वहाँ दिखाती है, इस तरह घर में भी ये अपनी हार्ड वर्किंग जारी रखी हुई है। और आज आप देख सकते हैं कि ईद के मौके पर ईद के जो है कपड़ों में और ईद के ड्रेस पहन के हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम बातें करते हैं, पूछते हैं कि इनकी ईद कैसे गुजरी और स्पेशली वश न्यूज़ का जो प्रोग्राम था अवार्ड सेरेमनी और वश न्यूज़ ईद शो वो इनका कैसे गुजरा, इस मौजू पे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट हमारी मरियम, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अक्सा मैडम, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। ये हमारे विजन ग्वादर की टीम है। सबसे पहले हम पूछेंगे मरियम से। मरियम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और ईद है तो बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी हैं। अवार्ड फंक्शन भी था, इस वजह से कुर्बानी की, उसके बाद अवार्ड फंक्शन था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अवार्ड भी मिला है, यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मिला है और मुझे यहाँ पर 4th ईयर कंप्लीट हुए हैं और 5 स्टार्ट हुए हैं इसी मंथ। आज आई थिंक इन्हीं ईद के दिनों में ही मुझे 4 साल कंप्लीट हुए हैं। अच्छा मरियम, जैसे कि मतलब एक हाउस वाइफ होती है, घर के काम, फिर कुर्बानी, फिर ईद की सेलिब्रेशन, फिर अपने काम को भी वक्त देना, कैसा लगता है? बहुत बिज़ी लाइफ है एक्चुअली। कुर्बानी, फिर ऊपर से घर का काम भी होता है। यहाँ से जाते हैं ऑफ़िस से सुबह 10:30 बजे की जॉब है, यहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से फिर 7 साढ़े 7 बजे हम घर पहुँचते हैं। फिर घर की रूटीन, घर का काम, बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी। अच्छा, हमारे साथ फिर मौजूद है अक्सा भी, इनसे भी पूछ लेते हैं इनकी ईद कैसे गुजरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? माशाल्लाह ईद के ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हैं और आपने जो चूड़ियाँ पहनी है स्पेशली ये बड़ी प्यारी लग रही हैं। ये कुछ बताएंगे? ये आपकी चूड़ियों का सिलेक्शन माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। जी, ये चूड़ियाँ हैं, कश्मीरी चूड़ियाँ हैं। ये मैंने ईद के लिए लिए हैं स्पेशली। अच्छा, और बड़ा ट्रेंड चल रहा है। अच्छा अक्सर जैसे कि ईद का मौका है और आप माशाल्लाह विजन ग्वादर में काम भी करती हैं, उसके साथ साथ आज माशाल्लाह ईद, तो आपकी ईद कैसे गुजरी है आज के दिन? हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरी है। कुर्बानी में, गोश्त में सारा दिन बिज़ी थे और हम कज़न्स वगैरह बाहर आउटिंग पे गए, हमने बहुत इंजॉय किया और अल्लाह का शुक्र ईद बहुत अच्छी गुजरी। अच्छा, वो ये तो सबको पता है कि ये ईद कुर्बानी की ईद है, ऐसा ना हो कि घर में कोई अच्छा नहीं बना हुआ हो। जाहिर सी बात है इस ईद पे स्पेशली जो घर पे जो पकवान बनते हैं ना उनकी बड़ी धूम मचती है। तो मरियम, क्या बना है स्पेशल आज के दिन? क्या बना है? फ्राई गोश्त बनता है, कलेजी बनती है और बस ये
ज़्यादातर ये शोरबे वाला सालन, नमकीन गोश्त बना लेते हैं, अचार गोश्त जो बच्चे शौक से खाते हैं, बस यही चल रहा होता है घर में। बिरयानी और निहारी। हाँ, हमारे तो यहाँ पे अक्सर आप देखें सबसे पहले कलेजी से उसकी शुरुआत की जाती है और उसके बाद फिर गोश्त के नए नए आइटम। तो आपके यहाँ भी ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। कुर्बानी होती है फ़ौरन ऊपर जैसे ज़िबा हो जाता है, ऊपर वो कसाई कहते हैं कि हमें ना कलेजी बना कर खिलाओ, फिर फ़ौरन ऊपर आते हैं वो कलेजी वलेजी भाई ले आते हैं, फ़ौरन कलेजी बनाओ, कलेजी फ्राई करके उनको दो। फिर हम घर में भी वही ब्रेकफास्ट में तो वही खाया जाता है, फिर वही ब्रेकफास्ट खाया जाता है। फिर गोश्त का फिर वही सालन, भुना हुआ सालन होता है या अचार गोश्त होता है, बच्चों की जो डिमांड होती है उसी पर ही बनता है। अच्छा अक्सा, आपके घर में भी शुरुआत इसी तरह से होती है या थोड़ा डिफरेंट तरीका है? नहीं, बिल्कुल यही है। सुबह में कलेजी बनती है और शाम में नमकीन गोश्त, बिरयानी हो गई, निहारी बनाते हैं। एक ही दिन में तो सब नहीं बनता, अलग तीनों दिन में बनाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं ईद की खुशियाँ किस तरह से सेलिब्रेट की जा रही हैं। हमारे साथ देखें इतनी हार्ड वर्किंग ख़वातीन मौजूद हैं, हमें इनसे कुछ सीखने को ये मिलता है कि ये किस तरह देखें ईद को भी अपनी मैनेज कर रही हैं, अपने बच्चों को, अपनी घर को, अपनी फैमिली को, और उसके साथ साथ अपने जो है काम को भी प्रॉपर टाइम दे रही हैं और एक एनर्जेटिक तरीके से काम कर रही हैं। इनसे अभी बात और भी करेंगे। इसके अब पूछेंगे, कुर्बानी का गोश्त तो बहुत खा लिया है, अब बात करते हैं जो रात में अवार्ड शो हो रहा है उसमें आपने कितना एंजॉय किया है? मरियम आप बताएं। अवार्ड शो में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और जो स्पीच हमारे ऑनर ने की अहमद इकबाल बलोच ने, वो बहुत ज़्यादा हमें इंस्पायर कर रही है। उनसे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सर अहमद से वो हमें हमेशा हिम्मत दिलाते हैं। काम अच्छा आज जो भी हूँ 4 साल में मैं यहाँ पे, मुझे सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं था। मैडम समीना और अहमद सर की बेटी हैं जो मरियम मैडम और सर अहमद, उनकी बदौलत जो मैं आज हूँ उनकी बदौलत ही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। और बस अब प्रोग्राम तो अच्छा चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है। हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, हमने कहा फिर हम अपने वश न्यूज़ में भी, हम वश में भी कुछ दें, चैनल में भी कुछ दें, तो ताकि वहाँ व्यूअर्स हैं वो भी देख रहे होंगे कि हमें कब गाइड कर, कब हमें बताते हैं, तो हमने कहा कि हम उनको भी बता दें क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा। तो अवार्ड सेरेमनी जो वश की तरफ से हुई है, ईद स्पेशल प्रोग्राम, उसमें अवार्ड तो सेरेमनी के साथ साथ म्यूज़िकल शो भी था, वो आपको कैसे लगा? उसको कितना एंजॉय किया आपने? जी, म्यूज़िकल शो में हमें बहुत एंजॉय किया, हमने डांस किया, हमने तो हमें बहुत एंजॉय किया हमने सबने मिलके। और आप बताएं, आपने एंजॉय किया? हाँ बिल्कुल, हमने बहुत एंजॉय किया। एंजॉय के साथ साथ जो है हम यहाँ पे मौजूद भी थे, अपना प्रोग्राम भी किया हमने। और उसके साथ साथ सबसे अच्छी बात जो ये लगी कि सबको जो एक जगह किया गया है ना, मतलब ईद ही हमें यही असल में बताता है कि ईद का जब भी मौका आता है तो उसमें गेट टुगेदर होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलनसारी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ तमाम दुख सुख का भी पता चलता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। आप क्या कहती हैं मरियम इस बारे में? होने चाहिए। और अहमद सर तो करते ही रहते हैं, कभी हमें गेट टुगेदर पिकनिक पे ले जाते हैं, कभी ऑफिस में कुछ कर लेते हैं, पार्टी वगैरह रख देते हैं। और ये अभी तो अवार्ड था, हमें नहीं पता था लेकिन हमें भी मिला, मुझे भी मिला है अवार्ड, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई और अच्छा लगा हमें बहुत ज़्यादा यहाँ आकर। और अक्सा आपको कैसे लगा? फैमिली आपकी कितनी खुश हुई होगी आज जो अवार्ड सेरेमनी शो हुआ था? जी बिल्कुल, मैं तो अभी न्यू हूँ, मुझे अवार्ड नहीं मिला, लेकिन मुझे सबको देख के बहुत खुशी हुई, सबको अवार्ड मिले। इंशाल्लाह अगला चांस शायद मुझे मिले, सर अहमद शायद मुझे दे इंशाल्लाह। और हमें बहुत अच्छा लगा और सर का भी थैंक यू, हमारे लिए ये अवार्ड सेरेमनी रखा, इंजॉयमेंट की हमने इंजॉय किया। अच्छा, असल में ना बात अवार्ड क्या होता है? अवार्ड होता है एक सिर्फ हम उसको अवार्ड नहीं कहते, हम तो अप्रिसिएशन को बेसिकली अवार्ड कहते हैं। जो हमारे काम है हम उसको ही अगर अपना अवार्ड मान के चलें तो आई थिंक हम ख़वातीन के लिए यही सबसे बड़ा अवार्ड है, यही सबसे बड़ा ऑनर है कि हम जो है घर को और अपने बाहर के काम को भी मैनेज कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे स्पेशल इवेंट्स आते हैं तो उसमें हम अपनी गैदरिंग भी बरकरार रखते हैं। आज देखिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, आपस में जो गैदरिंग कर रहे हैं इस ईद शो पे, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है आज के ये ईद शो पे आकर जो हमारी बातें हो रही हैं उसके मुताबिक?
बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक्चुअली जो प्रोग्राम भी है हो रहा है उस पर भी, फिर हमने यहाँ पे शो कर रहे हैं ईद का, तो बहुत ज़्यादा, एक तो ईद है और ये डबल ट्रिपल खुशी है हमारे लिए ईद। अच्छा, ईद की डबल ट्रिपल खुशी, मतलब हमने ईद की खुशियों में 4 चांद लगा दिए, 4 चांद 5 चांद जैसे कहते हैं वैसे लगा दिए। अक्सा को कैसा लग रहा है वैसे? अक्सा खामोश खामोश है, बहुत ज़्यादा देख रही है ना। नहीं मैं बहुत बोलती हूँ, अभी नहीं बोल रही। मुझे भूख लग रही है ना तभी। अच्छा, तो अक्सा अभी आपको मतलब आपने कुछ जो घर पे बनाया स्पेशल डिशेस आज के दिन आपने फिर खुद नहीं खाई होंगी, इसीलिए आपको आज जो है वो याद आ रही है कि मुझे वो तमाम चीज़ें खानी चाहिए, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, सुबह से गैदरिंग में थे तो इसलिए अभी टाइम नहीं मिला खाने का। इंशाल्लाह भी खाएंगे। और गर्मी भी बहुत है, ऊपर से मौसम आपको पता है गर्म है। हाँ, ये बात बहुत अच्छी की है कि गर्मी के बावजूद भी हमारी जो वश न्यूज़ की टीम है, हमारे जो विजन ग्वादर की टीम है, हमारे जो विजनरी ग्रुप की पूरी टीम है, वो तमाम के तमाम ने अवार्ड सेरेमनी को बड़ी अच्छे तरीके से एंजॉय किया। ना कि उसको एंजॉय किया बल्कि वहाँ पे एक साथ मिलकर उसको इस तरह कामयाब बनाया कि हम कह सकते हैं कि वो एक बड़ा कामयाब प्रोग्राम हुआ है। और अभी ईद शो में भी ये बैठे हुए, क्योंकि सुबह से ईद मना के घर वालों को टाइम दे के तमाम चीज़ें करने के बाद और फिर हमारे साथ इस शो में भी यहाँ पे मौजूद है, तो हम इनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि ये इन्होंने टाइम निकाला, यहाँ पे आए। अच्छा मरियम, एक और बात, ईद पे मतलब मिलना जुलना भी आप फैमिली के साथ करते हैं कि बाहर गैदरिंग भी करते हैं या सिर्फ कुर्बानी और खाने पीने में ही टाइम गुजर जाता है? गैदरिंग भी करते हैं, फ्रेंड सर्कल भी है तो उनके पास भी जाते हैं, गोश्त वगैरह देने भी जाते हैं, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं। ऑफिस तो फ़िलहाल ऑफ है बट फैमिली के साथ और बाहर गेट टुगेदर होती है फ्रेंड के साथ। अच्छा, जैसे कि कुछ मतलब जैसे वन डिश होती है आपस में, ऐसा भी कोई पार्टी वगैरह होती है कि ईद का मौका है, गोश्त भी है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना दे, हम अलग अलग जायके भी चख लें गोश्त के, तो ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसा भी होता है, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड के साथ भी करते हैं और जो हमारे कज़न्स हैं उनके साथ भी मिलते हैं, वन डिश पार्टी कर देते हैं। अच्छा, हाँ, ये अक्सा ने बड़ी अच्छी बात की, इसको बारबेक्यू पार्टी। तो अक्सा आपने मतलब बारबेक्यू पार्टी की होगी इसका मतलब है। तो अच्छा, इस साल भी मतलब अभी इरादा है ईद ख़त्म होगी तो करेंगे या ईद के दौरान ही? नहीं, हम ईद के दौरान ही करेंगे। हम नाइट में करते हैं वैसे बारबेक्यू नाइट, सब एंजॉय करते हैं, सब फ्रेंड्स, सब घर वाले बहुत एंजॉय करते हैं। मतलब आपका जो वन डिश का आप कह रही हैं जो है वो मतलब आपका जो है वो टोटली सारा का सारा बारबेक्यू होता है या वन डिश भी सब फैमिली सब मेंबर आके गैदरिंग करते हैं, अलग अलग जगह आके डिशेस वगैरह लेकर आते, इस तरह होती है? जी बिल्कुल, अलग अलग होते हैं सब डिशेस, लाइक बिरयानी, कोरमा हो गया, गोश्त हो गया और अचार गोश्त हो गया, सब अलग अलग। मीठा भी होता है, जाहिर सी बात है ईद है तो मीठा भी होता है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो आपने की कि मीठे के बगैर तो ईद ही कंप्लीट नहीं होती हमारी। लेकिन क्योंकि कहते हैं कि ये वो मीठी ईद होती है तो उस मीठी ईद पे मीठा होता है, आई थिंक ऐसा ही है ना? हाँ, तो मीठी ईद पे तो सेवइयाँ, शीर कोरमा, खीर डिफरेंट कलेजी वगैरह ही बनती है, इसमें कलेजी, उसमें शीर खोरमा बनता है या कोई मीठी चीज़ होती है, सेवइयाँ हो जाती हैं। इसमें तो ये कि कलेजी है, कलेजी खाओ, फ्राई कर लो, गोश्त फ्राई करके डबल रोटी के साथ, या ऐसे ही भी बाज़ होगा फ्राई करके तो हम ऐसे ही खा लेते हैं, वैसे ही बस ये होता है। तो मतलब इस ईद पे हम मीठा वगैरह का तस्वुर ना रखें इस तरह? मीठा ना, कोल्ड ड्रिंक होती है। ओके, वो भी तो ज़रूरी है क्योंकि बग़ैर उसके तो ईद हमारी इंजॉयमेंट पे नहीं गुजरेगी। अच्छा जी, देखने वाले जितने भी देख रहे हैं, आप लोगों को हमने जैसे बताया कि ईद उल अज़हा चल रही है, ईद का दिन है, हम अपना इंजॉय भी कर रहे हैं और यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ इतनी ब्रेव लेडीज़, जिनको अगर हम ब्रेव कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जिस तरह अपने ईद के दिन भी अपने घर को टाइम दे रही हैं, अपने ऑफिस को टाइम दे, इस तरह आज इस शो पे भी आई हैं और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ईद के कपड़ों में कितना सज रही हैं। और इसी तरह से हम इनसे बात भी करते रहेंगे, बल्कि हम अलग अलग आपको अपने गेस्ट से मिलवाएंगे इसी शो में, आप देखेंगे हमारे साथ। लेते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा।
ब्रेक आज पद शुमारा वशत का नहीं, हम बात कर रहे हैं ईद शो में इस वक्त मौजूद हैं हम यहाँ पे और आप सब हमें देख रहे हैं। जैसे कि आप सबको ईद एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। अभी आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थी ख़वातीन की हमारी बड़ी ब्रेव टीम यहाँ पे ग्वादर जिमखाना की। अब हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो स्पेशल, उनको अक्सर आप वश न्यूज़ पे देखते रहते हैं, जो कि एक दबंग रिपोर्टिंग के साथ अपने मौजूद रहते हैं। लेकिन इस दबंग रिपोर्टिंग के साथ साथ आज ये ईद के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम ईद के मौके पर इनसे बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इन्होंने अपनी ईद कैसे गुजारी, क्या ईद के दिन भी इन्होंने अपनी रिपोर्टिंग जारी रखी है या ईद के दिन फैमिली के साथ लोगों के साथ कुर्बानी की है और उसको इंजॉय किया है। इनसे पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिपोर्टर कराची से, मलीर से स्पेशली शाहनवाज शर साहब मौजूद हैं। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं एक और रिपोर्टर हमारे जवाद अली मौजूद हैं। इनको आप अक्सर देखते रहते हैं, बड़ी बड़ी जो खबरें चलती हैं वश न्यूज़ पे वो सब इनकी बदौलत चलती हैं। तो इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, तो रिपोर्टिंग के साथ साथ आज हम ईद के मौके पे बैठे हुए हैं, तो आज भी रिपोर्टिंग का इरादा है। कुर्बानी के जानवर कितने कटे हैं, कहाँ कहाँ कटे हैं, कैसे कटे, इस बारे में क्या कहेंगे शाहनवाज साहब आप? जी, हमारे जर्नलिस्ट जो हैं हम है ना, हमारी छुट्टी होती नहीं है। जब भी इवेंट हो तो हम हाज़िर हो जाते हैं। आज छुट्टी का दिन, हम लोगों की कुर्बानियाँ दिखा रहे हैं, जो कुर्बानियाँ कर रहे हैं उनको उनकी कुर्बानियाँ दिखा रहे हैं। जहाँ कोई प्रोग्राम है वहाँ जाके हम उन लोगों को दिखा रहे हैं। हमारा काम ही 24 घंटा है, हम 24 घंटे हाज़िर होते हैं। 24 घंटा हम लोगों की जो है आवाज़ बनते हैं, प्रोग्रामों में, मुजाहरों में, हर जगह पे हम आम पब्लिक की और लोगों की आवाज़ बनते आपको दिखाई देते हैं। आज ईद का दिन है तो हम आज ईद के शो में आपके पास मौजूद हैं। आज यहाँ हमारा ईद का दिन जो है आपके साथ है, आपके शो में। वो तो आपको पता है हमारे शो में, लेकिन हमारे शो में तो आप इस वक्त शाम में आए। सुबह तो आपने बड़ा एंजॉय किया होगा, कुर्बानी की होगी, गोश्त भी खाया होगा, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड किया होगा, मीठा भी बना होगा घर पे। वो सब कुछ बना, घर पे मीठा बना और अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी की, वो भी दोस्तों को बांटा और दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ खाया, एंजॉय किया। अब आपकी कॉल आ गई तो हम आपके पास हाज़िर हो गए। जी अच्छा जवाद साहब, आज के दिन भी कोई दबंग कोई स्टोरी तो नहीं लेकर, ईद के दिन भी लोगों को डराने का तो इरादा नहीं है? नहीं, अमूमन इस तरह होता है कि हम जो है सुबह ही जो है उठ के जो है नमाज की तरफ जब जाते हैं तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते जो है नमाज को फिर कवर भी करते हैं, तो लोगों को दिखाते हैं कि कराची में किस तरह से लोग जो ईद मना रहे हैं, लियारी के लोग किस तरह ईद मना रहे हैं, कहाँ कहाँ नमाज हुई और कि कौन कौन जो है लोग शरीक हुए। ख़ासतौर पे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं इस तरह के या सियासी रहनुमा जो होते हैं उनको भी दिखाना होता है और ख़ासतौर पे सिक्योरिटी की सूरत हाल होती है तो वो कराची की दिखानी होती है। तो आज ज़्यादातर मेरी यही रिपोर्टिंग रही कि सिक्योरिटी के मामला क्या रहे। अमूमन शुक्र है अल्लाह का कि आज का सारा दिन जो है बहुत अच्छा गुजरा, पुरअमन गुजरा, क्योंकि अमूमन इस तरह के कभी कभार इस तरह के वाक़यात होते हैं तो फिर वो हम भी जो है चौंक जाते हैं और पूरी टीम हरकत में आ जाती है न्यूज़ की के और सारे लोग भी इस तरह के हम देखते हैं कि परेशान हो जाते हैं कि कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी कुछ भी नहीं हुआ। हमने जो है सुबह से ही जैसे हमने अपनी खबरें भेजी चैनल को, इज़लाए वगैरह जो हमारी रूटीन की चीज़ें होती हैं, लेकिन ईद से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो रिपोर्टिंग भी की हमने, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी गए, कुर्बानियाँ भी की उनके साथ भी रहे। डर भी रहता है कि जानवरों से दूर दूर हम कर रहे थे, हम साफ भी देखा नाजरीन आपने कि ये हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो ईद के दिन भी अपना काम जारी रखे हुए ताकि आप तक तमाम मुल्की हालात से आप लोगों को आगाह कर सकें और आपको बता सकें। अभी भी ये कह रहे हैं कि सुबह नमाज से इन्होंने कवरेज शुरू की है। अब इनसे पूछते हैं कि ईद पे इनके घर पे क्या क्या बना। फैमिली कुछ नहीं कहती कि ईद के दिन भी आप जा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं? शाहनवाज साहब, फैमिली तो कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं कि आज हमें टाइम दो, ईद का मौका है तो हमें टाइम दो और हमें लेके चलो कहीं घूमने, खाने पीने। तो ड्यूटी है। अब लोगों की जिम्मेदारी उठाई है एक आवाज़ उठाने के लिए, तो वो तो निभाना है ना। हमें लोगों की आवाज़ बन के दिखाना है कि कहाँ मसले क्या हैं, कहाँ खुशी है, कहाँ गमी है। हमें एक फ़र्ज़ है, हमें वो निभा रहे हैं। और आज अभी जो है ना आपके शो के बाद हमें दोस्तों के साथ जाना है सी व्यू पे, उधर
दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, कोई बारबेक्यू पार्टी बनानी है, कोई ऐसे एंजॉय करना है। ओके, मतलब एंजॉयमेंट चल रही है, साथ साथ इनकी एंजॉयमेंट चल रही है। जवाद साहब, आप क्या कहेंगे कि आपकी ये रूटीन, मतलब जैसी रिपोर्टिंग। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना था, ईद का जो शो हुआ था, अवार्ड सेरेमनी हुई थी, उसकी बड़ी अच्छी कवरेज भी आपने की थी, कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो शो के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको वो शो? देखिए, एक ये बहुत अच्छी रिवायत जो है वश न्यूज़ की जानिब से शुरू की गई है कि जो वर्कर्स आपके साथ काम करते हैं, जो लोग ख़ास तौर पे हम जो सहाफ़ी ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के जो रिपोर्टर्स हैं, वो बड़ी मुश्किलात को झेल रहे होते हैं, बड़ी चीज़ें फ़ेस कर रहे होते हैं। ख़ुद हमने बहुत सारे ऐसे मसाइल फ़ेस किए हैं, थ्रेड्स और बहुत सारी चीज़ें, अमूमन ये हमारा काम है और ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं मुल्क में ना। तो उसके बावजूद जो है वो रिपोर्टर्स, वो लोग जो है अब आवाम की जो आवाज़ है, आवाम के जो मसाइल हैं, वो हुक्मरानों के सामने रखते हैं। उसी की वजह से ही जो है इस तरह की चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसे लोगों को जो कि इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं, इतनी रिस्की काम कर रहे होते हैं, उनको जो वश न्यूज़ ने एक ये जो रिवायत शुरू की है कि उनको अवार्ड देना, वो बहुत ही शानदार था। मैंने पूरे प्रोग्राम को कवर भी किया, मुझे खुद भी अवार्ड मिला, तो काफ़ी शानदार रहा। और अहमद इकबाल बलोच साहब जो कि वश न्यूज़ के चेयरमैन, वश न्यूज़ ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये एक बहुत अच्छा कदम लिया। जी, अच्छा, जैसे कि अभी बहुत से आप बातें सुन रहे हैं हमारे साथ, जो ईद के हवाले से हम यहाँ पे मौजूद हैं, ईद शो के हवाले से आपके साथ हमारे साथ मौजूद हैं, जो हर हालत में चाहे वो ईद हो उनके लिए, चाहे कोई भी त्यौहार हो, बड़े बड़े त्यौहार हो, इवन के उनके फैमिली के अंदर भी कोई त्यौहार हो, तब भी वो जो है अपनी रिपोर्टिंग को इसी तरह जारी रखते हैं। मतलब इनकी हार्ड वर्किंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। रिपोर्टर्स जो होते हैं वो हर तरह से जो है वो इसी कोशिश में रहते हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट का एक फ़र्ज़ यही होता है कि वो अपने आवाम को हर खबर से आगाह करे, क्योंकि आज के दौर में हर लोग इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है और हमें पता होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। तो इसीलिए आज हमने इनको स्पेशल गेस्ट के तौर पे अपने प्रोग्राम में बिठाया है कि ये हमें वो आगाही देंगे कि जर्नलिज़म के साथ साथ, लोगों को आगाही देने के साथ साथ ये अपनी फैमिली को किस तरह से टाइम देते हैं, स्पेशली जब ऐसे त्यौहार आते हैं। जी शाहनवाज साहब, आप फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? बस टाइम तो निकालना होता है, क्योंकि फैमिली की भी जिम्मेदारी है हम पर ही होती है, तो फैमिली के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। जब हमारे कोई इवेंट आ जाते हैं तो उसको भी देखना होता है, फिर फैमिली को एक्सक्यूज़ किया जाता है कि भाई अभी मजबूरी है हमारी, लोगों की हमने ज़िम्मेदारी उठाई है आवाज़ उठाने की, तो वो हमें देना है टाइम। बाकी फैमिली को टाइम तो दिया जाता है बस, मगर इधर भी तो टाइम देना है, काम को टाइम देना है, क्योंकि लोगों की जिम्मेदारी उठाई हुई है। हाँ, बिल्कुल, इस बात को तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि फैमिली के साथ फैमिली को भी टाइम देना है और अपने काम को भी टाइम देना है। अब जो है जवाद साहब से पूछते हैं, फैमिली फिर कुछ नहीं कहती कि ईद के मौके पर भी आप जा रहे हैं काम पे, सुबह नमाज के लिए निकले हैं, तो कोई ऐसी बात, कुछ ऐसा फैमिली की तरफ से, मतलब इस तरह से आपके बारे में कि नहीं, आपको ईद के दिन तो कम से कम हमें टाइम देना है? देखिए कि तकरीबन 6 ईदें हो चुकी हैं मुझे जो है ये काम करते हुए, क्योंकि तकरीबन 3 साल हुए हैं रिपोर्टिंग करते हुए। तो अब जो है फैमिली जो है आदी हो चुकी है, उनको पता है कि किसी टाइम भी इनको कॉल आ जाएगी और ये चले जाएंगे कहीं ना कहीं। तो अमूमन रूटीन इस तरह होती है कि हमारी सुबह नमाज़ पढ़ना और साथ साथ रिपोर्टिंग भी करना, उसके बाद घर आना होता है हमने। तो घर आते हैं तो पहले तो मीठा घर पे बनता है कुछ ना कुछ, और साथ में जो है सिंधी बिरयानी जो है हमारी, क्योंकि मैं सिंधी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे घर पे हर ईद पर मतलब बिरयानी ज़रूर बनती है। तो अमूमन चिकन बिरयानी होती है, तो वो हम बनाते हैं। उससे घर पे सिंधी बिरयानी वालदा बनाती हैं, भाभी बनाती हैं, तो फिर वो पहले खाना होता है हमने, और उसके बाद जो रिश्तेदारों के पास जाना, जो दीगर या नज़दीक जो रिश्तेदार होते हैं उनके घरों में जाते हैं ईद के लिए, ईद मिलने करने, उसके बाद साथ साथ काम भी चलता रहता है। जी, अच्छा, आप शाहनवाज साहब ये बताएं, आज खुली फ़िज़ा में हम जो प्रोग्राम अपना कर रहे हैं वश न्यूज़ का ईद शो, ये कैसा लग रहा है आपको कि एक तो गर्मी भी चल रही है, लेकिन इस वक्त हम खुली फ़िज़ा में बैठे हुए हैं और अपना ये ईद शो कर रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको ये हमारा शो? ज़बरदस्त प्रोग्राम लगा, बड़ा मज़ा आया, और लोगों से आज ईद का दिन है तो आज स्क्रीन पे दोबारा एक तो ईद नमाज दिखाई लोगों को, फिर कुर्बानियाँ दिखाई, आज एक बार दोबारा मतलब आपके प्रोग्राम आए तो बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे गुफ्तगू करते हुए, और लोगों के बातचीत करने हुए बड़ा मज़ा आ रहा है।
शुक्रिया। इसके बाद जवाद साहब से पूछते हैं कि आज ईद के दिन हम ये खुली फ़िज़ा में जो अपना प्रोग्राम कर रहे हैं वश न्यूज़ की तरफ से, वश ईद का प्रोग्राम, क्योंकि हमने भी कहा था कि हम भी ईद का प्रोग्राम एंजॉय करके करेंगे, जिस तरह आप जो भागते हैं रिपोर्टिंग करते हैं, तो हम भी आज अपना ईद का प्रोग्राम स्पेशल करेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको हमारा ईद शो? ये बहुत अच्छा काम है। मैं देख रहा हूँ कि अमूमन आप जो है स्टूडियो में ही रहती हैं और आपका बाहर जाना कम होता है, तो आप बाहर को जो है कि काफ़ी मिस करती है। तो आपने हमारे साथ साथ जो है आपने भी इंजॉय किया है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम भी बाहर जाते हैं, हम भी इंजॉय करते हैं और ऑफिस में कभी कभी आते हैं तो काफ़ी बोर होते हैं। हम 3 घंटे से ज़्यादा ऑफिस में नहीं बैठ सकते। देखिए आप सब ने देखा कि कैसे हम जब अपना ईद शो कर रहे हैं और इतनी खुली फ़िज़ा में कर रहे हैं, और आप लोगों को भी देखकर बड़ा मज़ा आ रहा होगा कि किस तरह हम इंजॉयमेंट अपनी जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सीनियर रिपोर्टर्स भी हैं, और आप देख रहे हैं कि ईद के दिन भी जिन्होंने अपनी रिपोर्टिंग भी जारी रखी है, हमारे अवार्ड सेरेमनी को भी अटेंड किया, उसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम में भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसी खुश गुफ्तगू हमारे साथ जारी रखे हुए हैं। हम इनको अप्रिशिएट भी करते हैं कि ये हर हालात में जो है अपनी रिपोर्टिंग जारी रखे हुए लोगों को आगाही देते। लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि अभी हम आपको आगे भी लेकर चलते ही मज़े की बातें हमारी चलती रहेंगी। लेकिन ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। जी ब्रेकाची पद शुमारा वशत कने अंचू के शुमा चार गए था कि मैं प्रोग्राम वश न्यूज़ा कन गए ऐसे ईद शो आप सबको हम ईद शो में आप हमारे साथ मौजूद थे। ईद का प्रोग्राम चल रहा है। ईद क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी को भी याद रखा जा रहा है, उसके साथ साथ हम जो है अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम दे रहे हैं। आपने देखा कि हमने अपने प्रोग्राम में प्रॉपर तरीके से आपको अपने गेस्ट दिखाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वश न्यूज़ के CEO, जिनकी बदौलत ये चैनल कायम है, जिनको आप देखते रहते हैं। इनकी काबिलियत पे कोई ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि इन्होंने कौन से काम किए। विजनरी ग्रुप के भी ओनर हैं और इसके साथ ग्वादर जिमखाना में भी, और ईद के इस मौके पे हमारे साथ भी यहाँ पे मौजूद है। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और एक इस तरफ आप हमारे साथ देख रहे हैं कि मौजूद है हमारे साथ वश न्यूज़ के डायरेक्टर। इस एज में माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इनको इतनी इज्जत से नवाजा है और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जी मीर अबू बकर साहब। सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सर ईद का प्रोग्राम चल रहा है। ईद के मौके पे क्योंकि हम सुन्नत इब्राहिमी भी अदा करते हैं, उसको मीठी ईद कहते हैं, इसको जो है बकरा ईद कहते हैं क्योंकि बकरे हम ज़िबा करते हैं सुन्नत इब्राहिमी पूरी। आप इतने बिज़ी शख्सियत हैं, ईद के मौके पे आपने कैसे मतलब टाइम निकाला है और हमारे शो पे भी मौजूद है और अवार्ड सेरेमनी में भी मौजूद थे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले वश के तमाम देखने वालों को, आपके प्रोग्राम के देखने वालों को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये ईद जो है ये कुर्बानी की ईद है और ज़िंदगी के अंदर कुर्बानी के बग़ैर जो है कुछ नहीं हो सकता। कुर्बानी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आज वश के जितनी टीम थी उन सब लोगों ने बहुत अरसे 20 साल हो गए हमें काम करते हुए। उन सब की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, उन सब के बहुत ज़्यादा ख़िदमात हैं। तो इस 20 साल को लेके, ईद की खुशी को लेके, वो सारी चीज़ों को लेके हमने आज ये प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया कि हमारी खुशियों में हमारे जितने लोग जो वश के साथ वाबस्ता हैं पाकिस्तान भर से, वो सब आएँ और हम उनसे मिलें, उनको जो है वो अवार्ड भी दें, उनकी खिदमात को सराहें भी। तो इस हवाले से ये प्रोग्राम था और बहुत अच्छा रहा। बहुत पाकिस्तान भर से जो म्यूजिशंस थे और गुलूकार थे उन सब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लोग बहुत खुश हैं और ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। वश चूँकि अब दूसरे फेज़ में जा रहा है, 20 साल हो गए, अब वश का फेज़ चेंज हो रहा है। वश का जो उसकी स्क्रीन है, उसकी जो प्रोग्रामिंग है, वो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं और जल्द इंशाल्लाह आपके देखने वाले, दूसरे देखने वाले, दुनिया भर के, स्पेशली बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, वो लोग इसको देखेंगे और
महसूस करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। जी सर, बिल्कुल आपने कहा, आज आप देख सकते हैं हम खुली फ़िज़ा में इस तरह अपना प्रोग्राम ईद शो कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चेंजिंग है वश के लिए भी और हमारे देखने वालों के लिए भी। आप देख सकते हैं कि हम जो है किस तरह जो है स्टूडियो से प्रोग्राम करते हैं, आज खुली फ़िज़ा में कर रहे हैं, ईद के मौके पर आप लोगों के साथ हैं हम। इसी तरह हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, बड़े होनहार गेस्ट हमारे मौजूद है, डायरेक्टर वश न्यूज़। उनसे पूछते हैं, सर आप ज़रा बताएँ, आप भी माशाल्लाह से डायरेक्टर भी हैं, वश न्यूज़ को भी संभाल रहे हैं, उसके साथ साथ जो ग्वादर जिमखाना को भी संभाल रहे हैं, विजनरी ग्रुप को पूरा देख रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको कि इन ईद के दिनों में भी इतना बिजी रहना? असल में जो हमारा मिशन है वो है काम करना और लोगों को सर्व करना। वो दिन कोई भी हो तो वो हम नहीं देखते हैं, हमारा मिशन है उसको हम फॉलो करते हैं और लोगों के लिए हम काम करते हैं। हमारा जो आज अवार्ड सेरेमनी था वश को लेके, उसके हवाले से हमने सारे अपने रिपोर्टर्स को भी बोला कि वो इस दिन पे हमारे साथ रहें। उनने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी और आज के दिन हमारे साथ गुजारा। उनको हमने सराहा कि उनने इतनी मेहनत की, इतने साल अपने वश को दिए और वश के साथ साथ खुद भी ग्रो किया और वश को भी ग्रो किया, तो इसलिए हमने ये इवेंट रखा और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। जी बिल्कुल, इससे आपकी तो टीम हर वक्त हौसला अफजाई करती। माशाल्लाह अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ ख़वातीन भी सर मौजूद थी, ग्वादर जिमखाना थी, इतनी ब्रेव ख़वातीन है आपकी टीम में और वो भी काम कर रही हैं। और सबसे ज़्यादा हम कहेंगे कि इसमें आपकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपने सपोर्ट दिए तो ख़वातीन इस मैदान में आई हैं और इस तरह निडर होकर इस मैदान में चल रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कुदरत का जो निज़ाम है, एक ख़ानदान जो है एक मर्द एक औरत से चलता है, दुनिया का निज़ाम मर्द और औरत से चलता है। ये तासुर बहुत गलत है कि ख़वातीन कुछ नहीं कर सकती, औरतें कुछ नहीं कर सकती और सारा काम जो है वो मर्द कर सकता है। ये बिल्कुल एक जो है मुनासिब बात नहीं है मेरी नज़र में। तो मैं हमेशा हज़रात के साथ ख़वातीन को भी ये अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आप भी आके काम करें और अपने घर का जो है मदद करें, अपने घर वालों की मदद करें, अपनी मदद करें, आप ख़ुद मुख्तार बने, ताकि आपको पता हो कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप किस तरीके से जो है वो काम कर सकती हैं और किस तरह ग्रो कर सकती हैं। तो ये मौक़े हैं और मैं समझता हूँ ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने लोगों के साथ जो है उनकी हौसला अफजाई करूँ, लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी करूं कि वो भी जो है कारामद बने माशरे के लिए और रोज़गार का ज़रिया बने, क्योंकि एक काम करता है उससे एक और रोज़गार बनता है, दो करते हैं उससे एक और रोज़गार बनता है। तो हम इसी चीज़ के कायल हैं कि रोज़गार जो है होना चाहिए। रोज़गार बहुत सारी बुराइयों को ख़त्म करता है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। सर आपसे भी हम इसी तरह पूछेंगे, क्योंकि ग्वादर जिमखाना में देखें या वश न्यूज़ में देखें, ख़वातीन को हमने जो है देखा है कि उनकी तादाद भी बहुत अच्छी है और मेहनत भी कर रही हैं, मेहनती भी हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मतलब इस मैदान में इस तरह आगे बढ़ी हैं। जो कि हमारा ये दौर चल रहा है, इसमें मर्द और ख़वातीन बराबर की शरीक कर रहे हैं और बराबर से काम करते हैं। और उसी हिसाब से हमने कभी इसमें फ़र्क नहीं किया, ना हमें सिखाया गया कि मर्द और औरतों में फ़र्क है। बस काम को काम समझ के किया, अब चाहे वो मर्द करे औरत, काम को काम ही समझ के किया हमने। अबू बकर साहब, ये पूछ सकते हैं कि आप ईद के दिन अगर फैमिली के साथ नहीं होंगे और अपने काम को टाइम देंगे तो फैमिली की तरफ से कुछ नहीं कहा जाता कि सारा दिन काम करते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे? पूरे दिन काम करते हैं तो रात को फैमिली को भी टाइम दे देते हैं ना, तो उसमें हम बैलेंस कर देते हैं। जी, आज आप देखें हमारे शो पे भी मौजूद हैं, सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर से भी हम यही कहना चाहेंगे कि सर फिर फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं जब आप काम को इतना, क्योंकि ईद के मौके ऐसे होते हैं कि फैमिली को ही हम त्योहारों में उनके साथ रहें, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, फैमिली के साथ तो इंसान हमेशा रहता ही है और सुबह शाम जो है उनके साथ वास्ता होता है, लेकिन मेरे ख़्याल से असल बात यह है कि आप आवाम के अंदर रहें ना। आप जब आवाम के अंदर रहेंगे, अपने लोगों के अंदर रहेंगे, तो आपको जो खुशी है आपकी वो ज़्यादा हो जाती है। और फैमिली के लोग भी आते हैं, आज सारी हमारी फैमिली भी मौजूद है, उन्होंने भी इंजॉय किया, एक दूसरे से मिले हैं, गुफ्तगू की है। तो मैं ये समझता हूँ कि काम जो है ना वो नंबर 1 होना चाहिए, बाकी चीज़ें जो है ना वो सेकंड नंबर पे होनी चाहिए। अगर काम नहीं है, आपकी मईशत सही नहीं है, आपका कारोबार ठीक नहीं है, आप माली तौर पर मुस्तहकम नहीं है, तो आपके लिए बड़े मसाइल हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि काम जो है वो अवलीन तरजीह होनी चाहिए और बाकी सारे मामलात जो हैं वो चलते रहते हैं। अगर हम दूसरी इस्लामी पहलू से भी देखें तो इस्लाम के अंदर भी छुट्टी का कोई तसव्वुर नहीं है।
आप नमाज़ पढ़ लें या कोई भी काम कर लें, उसके बाद आप अपने कारोबार से, रोज़गार से वापस आ जाएं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब इंसान काम करता है ना, तो वो अपने लिए भी रोज़गार पैदा करता है, दूसरे के लिए भी करता है। तो इस वजह से हम खुश हैं, फैमिली भी हमारी सारी खुश है और एंजॉय कर रहे हैं। ईद का दिन है और कुर्बानी भी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। जी सर, एक लास्ट में आप दोनों से एक सवाल पूछूंगी। आप सबके लिए तकरीबन एक रोल मॉडल हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर इंसान किसी ना किसी की तरह बनना चाहता है। आपकी टीम तकरीबन जो है उनके लिए आप एक रोल मॉडल हैं, तो आप अपनी टीम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जैसे एक रोल मॉडल होता है वो अपनी टीम को, जैसे एक घर का सरपरस्त होता है, बच्चों की तरह अपनी टीम को लेकर चलता है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे आज ईद के मौके पर? देखें, इंसान जो है ना वो मुकम्मल होता है। अगर कोई माजूर भी है ना, तो कुदरत ने उसको किसी और चीज़ में ज़्यादा ताकत दी हुई होती है। कुदरत से किसी का हाथ नहीं है तो उसका दिमाग ज़्यादा काम करता है, कोई देख नहीं सकता तो उसकी हिस्स बहुत ज़्यादा होती है। तो कुदरत की तरफ से तो कोई नाइंसाफ़ी है नहीं, क्योंकि कुदरत जो है वो इंसाफ के तकाजे से चलता है। बाकी बात यह है कि जो लोग हैं वो हर आदमी फुल कैपेसिटी पे काम करता है, उसको पूरा सेंस होता है। ये तसव्वुर बहुत गलत है या बहुत वो है कि ख़वातीन जो हैं वो डरती हैं, ये छोटे बच्चे लड़के डरते हैं। अब वो दौर नहीं है। अब दौर ऐसा है कि हर एक अपने लिए बाइज़्ज़त रोज़गार की तलाश में निकले। अगर बाइज़्ज़त रोज़गार की तलाश में नहीं निकलेगा तो फिर मामलात बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है, ज़िंदगी के तमाम पहलू बहुत महंगे हो गए हैं। अगर एक सरबराह, एक वालिद साहब हैं, अगर वो काम करेंगे तो वो पूरा नहीं कर सकते। ना क्वालिटी एजुकेशन होगी, ना क्वालिटी जो है फूड होगा, क्वालिटी कोई चीज़ जो है वो मिलेगी नहीं। तो इसलिए आदमी हो या औरत हो, दिमाग जो है ना वो अल्लाह ताला ने दोनों को दिया हुआ है, उसको इस्तेमाल करते हैं और दिमाग जो है वो काम करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, बड़े से बड़ा दानिश्वर जो है वो एक औरत की कोख से पैदा हुआ है। वो औरत के दिमाग से जो है ना उसको खून मिला है, औरत के जिस्म से उसको खून मिला है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जी ख़वातीन काम नहीं कर सकती हैं, जी आदमी काम कर सकते हैं? मैं तो इस तसव्वुर को नहीं मानता। अगर ख़वातीन काम नहीं करती हैं तो वो इस वजह से नहीं करती हैं कि माशरा उसको जो है इस तरफ लेके जा रहा है कि ये काबिल नहीं है। अगर माशरा जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाए फिर तो कोई इशू नहीं है। जी, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है सर। इसीलिए तो सब कहते हैं कि आप पूरी टीम के नहीं, बल्कि हम देखें कि हर जो आपको देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनके लिए आप एक रोल मॉडल हैं। जिस तरह आप काम कर रहे हैं, जिस तरह आप ख़वातीन को, मर्दों को, यंगेस्ट को लेकर आ रहे हैं इस मैदान में, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। जी सर, आप जैसे कि आप क्या कहेंगे इस बारे में कि एक इतनी बड़ी टीम आपके साथ जो चल रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? जैसे अवार्ड शो में भी आपने तमाम टीम को एक साथ किया, क्योंकि ईद का दिन सिखाता ही हमें ये कि हम एक दूसरे के साथ मिलें, जुलें, बात करें। तो कैसा लगा, मतलब सारी टीम को जब आपने इकट्ठा किया, उनके बीच में रहे, उनको फिर क्या आपने मैसेज दिया इस आज के प्रोग्राम के हवाले से? उनको हमने यही मैसेज दिया कि साथ चलने से चीज़ें आगे चलती हैं और फ़ायदे सबके होते हैं। एक कंपनी को आप सपोर्ट करते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी आपको सपोर्ट करती है, और हम सब एक दूसरे के लिए बराबर हैं क्योंकि हम कंपनी में काम कर रहे हैं। पोजीशन से फ़र्क नहीं पड़ता, काम करने से फ़र्क पड़ता है, और इंसान अपनी पोजीशन वक्त के साथ खुद बनाता रहता है। बहुत बहुत अच्छी बात की। जी, आप सब देख रहे थे कि हमने आपके साथ जो इस ईद शो पे हम यहाँ पे मौजूद थे। ईद शो में हमने आपको बताया कि हमारी जो यहाँ पे जितने भी लोग आए, स्पेशली जो ख़वातीन थी, उन्होंने अपनी ईद कैसे गुजारी, हमारे रिपोर्टर्स ने कैसे गुजारी, और सबसे ज़्यादा हमारे जो CEO जो कि इतने मेहनत कर रहे हैं कि हर वो दिन उनके लिए सिर्फ काम का होता है, उन्होंने अपनी ईद कैसे गुजारी कि जिस तरह अपनी टीम को लेकर वो चले। इस ईद के मौके भी उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीम के साथ रहूँगा और यहाँ पे रहूँगा जहाँ मेरी टीम रहेगी। तो हमेशा हम कहते हैं कि रोल मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसको हमेशा सराहा जाए। जिस तरह हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि काम सिर्फ काम होना चाहिए। ईद तो आती है, खुशियाँ भी लाती है, लेकिन टीम वो होती है जो साथ मिलकर चले। ईद की खुशियाँ हमेशा साथ बांटने से ही बढ़ती हैं। हमने सुन्नत इब्राहिमी को भी याद रखा तो उसने भी हमें मोहब्बत सिखाई, और हमने जो साथ चलने का सबक लिया उसने भी हमें मोहब्बत सिखाई है। इसके साथ अपनी होस्ट ज़ैनब बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।